हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं गांधीयन इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड थियरी ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक थॉट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2, जिसका नेम है रोल ऑफ मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर का हमारी कंट्री में क्या रोल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन में, तो मैनुअल लेबर इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैनुअल लेबर मतलब होता क्या है, तो देखो मैनुअल लेबर मतलब ऑटोमेटेड मशीनरी और टेक्नोलॉजी के अलावा जो भी काम किया जाए जिसमें फिजिकल एफर्ट्स और फिजिकल स्किल्स लगती हो, टिपिकली परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन हैंड्स एंड ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये परफॉर्म किया जाता हो ह्यूमन के हाथों से या ह्यूमन बॉडी से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैनुअल लेबर कहते हैं। और मैनुअल लेबर में वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाती है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, ये सारी चीजें मैनुअल लेबर में आ जाती है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ये सारी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, मैनुअल लेबर के थ्रू होता है। ठीक है, आगे बात करें तो जो कंट्रीब्यूशन है मैनुअल लेबर का इकोनॉमी के अंदर, वो बहुत डाइवर्स और सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट और डाइवर्स मतलब वाइड है ये। ठीक है, और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनकम जनरेशन तो होता ही है, साथ साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेशन आता है, लेबर मार्केट डायनेमिक्स बनता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल माना जाता है कंट्री के लिए। आगे बात करें तो जो मैनुअल लेबर है उनका रोल क्या है। देखो, मैनुअल कहो या फिजिकल लेबर कहो, उसका रोल इकोनॉमिक्स में क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देके रखा है, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। मैनुअल लेबर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी वर्क फोर्स के लिए। क्योंकि देखो, जो कंट्री होती है ना, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, हमारे यहाँ पे लेबर सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सारे लेबर है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत फिजिकल लेबर की ही पड़ती है। और डेवलपिंग कंट्रीज में ना ऑटोमेशन की बहुत कमी होती है। ऑटोमेशन मतलब मशीन्स वगैरह कम होते हैं, जैसे कि हम डेवलपिंग कंट्री में इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल लेबर की वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे लोगों की जो इनकम है, इंडिविजुअल्स है, उनकी इनकम भी बढ़ेगी। वो अपने आप को तो सपोर्ट कर पाएंगे, साथ साथ में उनकी फैमिली को भी वो लोग सपोर्ट कर पाएंगे। और इससे हमारी कंट्री का क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बोलो, क्लियर हो गया। तो ये था रोल ऑफ मैनुअल लेबर का सबसे पहला पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन। आगे बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 1 की बैच है, जिसमें हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और गांधीयन इकोनॉमिक्स, और वो भी सिर्फ 1999 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी बैच में ज्वाइन होने के लिए, तो आप लोग प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है यूजीटी प्ले स्टोर पे, और ऐप स्टोर पे नाम है माई इंस्टीट्यूट। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके भी हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे आपके सारे तरह के डाउट्स भी क्लियर करेंगे और आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है नंबर 2, प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट। तो देखो, जो मैनुअल लेबर होता है ना, वो कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन के अंदर, जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, क्योंकि उसकी वजह से कंट्री की जो प्रोडक्टिविटी है, या तो हम कहेंगे प्रोडक्शन है, वो बढ़ता है। और आगे बात करें, जो इंडस्ट्री रिलाइंग ऑन मैनुअल लेबर, जो भी इंडस्ट्री है जो मैनुअल लेबर पे डिपेंड करती है, जैसे कि आ गई मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एग्जांपल ले ले कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, या तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स बनाने की कोई भी इंडस्ट्री ले लो, तो जिससे क्या होगा कि कंट्री में पूरा ओवरऑल आउटपुट बढ़ेगा। यानी कि कंट्री का जो पूरा इकोनॉमिक आउटपुट है, आउटपुट मतलब होता है प्रोडक्शन, तो पूरे कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ये पूरी इंडस्ट्री और यहाँ पे काम करने वाले सारे के सारे कौन है, लेबर्स है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन जो है उसमें लेबर्स की जरूरत पड़ती है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में तो हम देख ही सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें कॉस्ट कंसीडरेशन। बहुत सी सिचुएशन में मैनुअल लेबर जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है कंपेयर टू द ऑटोमेशन। हाँ, सही बात है। जैसे आप देख सकते हो कि सिलाई काम करने में, ज्यादातर कपड़े बनाने में, इन सब में ज्यादातर लेबर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब लेबर मतलब ऐसा नहीं होता मजदूर, लेबर मतलब होता है हर वो इंसान जो कहीं पे जॉब कर रहा है और सामने पैसा ले रहा है और सामने अपना काम दे रहा है। ठीक है, तो उन सबको लेबर कहा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कोई भी
सिलाई काम हो, कुछ भी हो, ठीक है, इसके अंदर तो लेबर की जरूरत पड़ती है। ऊपर से अगर हम लेबर रखेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। अगर मैं मशीन लाऊंगा ना तो मशीन का कॉस्ट इतना सारा होगा कि भाई इससे अच्छा लेबर को ही क्या कर दो, और साथ साथ में लेबर का भी इनकम जनरेट होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा। तो बहुत सी सिचुएशन में जो मैन्युअल लेबर है वो क्या माने जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बहुत सस्ते पड़ते हैं। आगे बात करें फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, यानी कि जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और एडेप्टेबिलिटी चाहिए, यानी कि कुछ नया करने की एडेप्टेबिलिटी चाहिए, जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा ह्यूमन लेबर को प्रीफर किया जाता है, बिकॉज इसमें लोअर इन्वेस्टमेंट लगता है। क्योंकि देखो अगर आप मशीन लाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बट अगर आप आपके यहाँ पे लेबर रखते हो तो आपको बहुत कम खर्चे में कोई भी लेबर काम करने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो एबिलिटी है परफॉर्मेंस करने की वो भी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे उसको काम देते जाएंगे वो अपना एफिशिएंसी मतलब अपना जो काम करने का तरीका है वो बढ़ाता जाएगा, जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं तो जैसे डायमंड जो होता है उसको पॉलिश करने के लिए कोई मशीन नहीं चलती, उसके लिए ह्यूमन लेबर ही चलता है। आपको पता ही है सूरत के अंदर कितना बड़ा डायमंड हब है, ठीक है, तो वहां पे जितना भी ये पूरा डायमंड को पॉलिश करने का काम है वो ह्यूमन लेबर के थ्रू ही किया जाता है। तो ह्यूमन लेबर बहुत जगह पे जरूरत पड़ती है और हमारी कंट्री के लिए ह्यूमन लेबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। नेक्स्ट आगे बात करें तो पॉइंट नंबर 4, स्किल्स डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। जो मैन्युअल लेबर होता है ना उसको स्पेशलाइज स्किल चाहिए और क्राफ्टमैनशिप चाहिए, ठीक है, और इससे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है और एक्सपर्टीज आती है। अब देखो अगर सारी चीज हम मशीनों से करवाने लगेंगे तो ह्यूमन के अंदर कैसे स्किल डेवलप होगी, कुछ इनोवेटिव ह्यूमन तभी कर पाएगा जब हम उससे प्रोडक्शन करवाएंगे। और इससे देखो क्या होगा, जब भी ह्यूमन लेबर लगाते हैं ना तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और उसको पोटेंशियल भी बढ़ता है कि भाई वो और ज्यादा हाई वेजेस डिमांड कर सकता है, बिकॉज उसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और उसके अंदर जो स्किल्स है वो भी बढ़ रही है। तो बहुत बेनिफिट करता है मैन्युअल लेबर पूरी कंट्री के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में देखे रखा है जो मैन्युअल लेबर होता है वो एसोसिएट होता है फिजिकल टास्क से। देखो हम लोग ना फिजिकल टास्क मैन्युअल लेबर को ही देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो कुछ नया नया सीखेगा, उसके अंदर कुछ इनोवेशन आइडियाज आएंगे, उसके पास कुछ नया काम करने का तरीका आएगा, ठीक है, और उसका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे तो वो हमारा प्रोडक्शन को अचानक क्या करेगा, बढ़ा के देगा। एंड थ्रू द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वर्कर्स, और साथ साथ में बात करें जो वर्कर्स है उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा काम करने का, वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड फीडबैक, और हमको पता चलेगा फीडबैक। मतलब बहुत सी बार क्या होता है कि प्रोडक्शन करने में कुछ गलती होती है, ठीक है, मतलब कुछ दिक्कत है क्वालिटी है ऐसा कुछ में, तो हमको पता नहीं चलेगा अगर हम मशीन से बनाएंगे, बट अगर वही चीज कोई वर्कर बना रहा होगा ना तो तुरंत आके हमको बताएगा कि देखो इसमें ये चीज बदलेंगे ना तो हमारी प्रोडक्ट मार्केट में और अच्छे से बिकेगी। तो ऐसी सब चीजें हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, लेबर के थ्रू ही कर सकते हैं। हमारी जो पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी इंप्रूव हो सकती है, नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज भी हम लोग बिजनेस में ला सकते हैं, बट कब, जब हम लोग मैन्युअल लेबर का यूज करें प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 6, लेबर मार्केट डायनेमिक्स। जो अवेलेबिलिटी है और डिमांड है मैन्युअल लेबर की वो इन्फ्लुएंस है लेबर मार्केट डायनेमिक्स से, मतलब कि पूरा मार्केट जो है वो बदलता रहता है, जो अवेलेबिलिटी और डिमांड है वो बदलती रहती है पूरे मार्केट में लेबर की। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो वो हेवीली डिपेंड है मैन्युअल लेबर पे। कौन से सेक्टर्स में लेबर ही चलते हैं, तो जैसे हो गया कंस्ट्रक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग लेबर के थ्रू ही करवा सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर बोल दे तो एग्रीकल्चर में भी जब खेती करनी हो तो उसके लिए खेत की कटाई के लिए हर चीज के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ती है, और इस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है लेबर सप्लाई पे, और जिसका सीधा इंपैक्ट देखने को मिलता है उनके वेजेस पे। अगर मान लो मार्केट में लेबर सप्लाई कम है, ठीक है, और डिमांड ज्यादा है तो वेजेस बढ़ जाएंगे, और अगर मान लो बहुत सारे लेबर्स है, लेबर सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो लेबर्स अपने वेजेस को कम कर देते हैं, तो वो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो लेबर मार्केट डायनेमिक्स का मतलब होता है कि जो लेबर की डिमांड और सप्लाई है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 7, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इंप्लीकेशंस।
अब देखो मैन्युअल लेबर होता है ना, उसके ऊपर कुछ इंप्लीकेशंस लगते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होना। हाँ, मशीन के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, बट लेबर्स के साथ भेदभाव होता है। जो मैन्युअल लेबर की जॉब्स होती है ना, उन बहुत सी बार उनको बहुत कम वेजेस मिलते हैं, बहुत सी बार उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो छीन जाती है, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती और कोई तरह के बेनिफिट भी नहीं मिल पाते, और जिसकी वजह से हम ऐसा कहेंगे कि उनकी जो इनकम डिस्पैरिटी है वो भी देखने को मिलती है। इनकम डिस्पैरिटी मतलब किसी को ज्यादा वेजेस मिल रहा है तो किसी को कम वेजेस मिल रहा है, जबकि दोनों काम सेम कर रहे हैं, ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस भी इनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये हो गया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल इंप्लीकेशंस। नेक्स्ट आगे बात करें सेक्टरल कंट्रीब्यूशन। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन में होगा कि बहुत सी जगह पे, मतलब बहुत से सेक्टर में मैन्युअल लेबर ही एक अकेला ऑप्शन है पूरे प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे एग्जांपल दे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमको, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम बनाने हैं, बिल्डिंगें बनानी है, हॉस्पिटल्स बनानी है, तो उसके लिए मैन्युअल लेबर ही चाहिए होगा। फिर कोई चीज का मेंटेनेंस करना है, कोई चीज को रिपेयर करनी है, ठीक है, तो उन सबके लिए मैन्युअल लेबर ही चाहिए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट मैन्युअल लेबर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, हेवीली डिपेंडेंट है इससे, क्योंकि कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी हो तो भाई वो मैन्युअल लेबर के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 8 रोल मैंने आपको एक्सप्लेन किए मैन्युअल लेबर के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू so much.